कुछ पब्लिक के सवाल सोशल मीडिया के जरिए हमारे पास आए हैं। जितेंद्र सिंह अल्मोड़ा से पूछ रहे हैं, पिछले दिनों पाकिस्तान के साथ रिश्ते को लेकर कहा गया था कि अब गेंद उनके पाले में है। आपके इस बयान का क्या आशय है? क्या भारत भविष्य में पाकिस्तान के साथ नरमी दिखा सकता है? नहीं, उनके यहाँ गेंद उनके यहाँ नहीं है, आतंकवादी उनके यहाँ। तो पहले वो आतंकवादी को सॉर्ट आउट करे ना। और आपका आज भी वही स्टैंड है कि बिल्कुल, जब तक नहीं, ये देखिए, ये खाली मेरा स्टैंड नहीं, आप पब्लिक का मूड देखिए। आप में से कौन चाहता है कि हम आतंकवाद को झेलें, जैसे हमने 26/11 में किया? कुछ हुआ तो हम उसको बर्दाश्त करें, कुछ जवाब न दें और कहें कि नहीं, पाकिस्तान हमारा पड़ोस है, हमें बातचीत करनी चाहिए। आप में से एक भी आदमी इसके पक्ष कोई चाहता है? पब्लिक जोर से। कोई नहीं चाहता। जनार्दन जयपुर से पूछ रहे हैं, पीओके में इस वक्त काफी उथल पुथल है, वहां की आवाम ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। क्या आपको नहीं लगता कि अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करने का यही समय है, सही समय है? देखिए, आजकल मैं देख रहा हूं पिछले कुछ हफ्तों में भारत में भी पीओके के बारे में इंटरेस्ट जो है बढ़ रही है। अब नविका जी, आप ही याद करें, 10 साल पहले कौन याद करता था पीओके? 5 साल पहले भी कोई नहीं करता था। क्यों कर रहे हैं आज लोग? आज कर रहे हैं क्योंकि जब हमने जो है धारा 370 के बाद के बारे में जो निर्णय लिया, उसके बाद जो कश्मीर वैली घाटी में जो परिवर्तन जो आया है, उसका असर आप पीओके में देख कि वहाँ की पब्लिक, उनको लगता है भाई वो पड़ोसी वहाँ जो बैठा है उसकी जीवन में इतना अच्छा हो रहा है तो मेरे जीवन में क्यों ना, और मेरे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? तो उनके मन ये भावना तो है। आपके मन में कौन सी भावना, हम तो वो जानना चाहते हैं। मेरे मन में देखिए, भावना वही है जो संसद की सर्वसम्मति के बाद एक निर्णय जो 30 साल पहले लिया गया था कि पीओके जो है भारत का अंग है, अंग था और अंग रहेगा। और मुझे विश्वास है कि जो आज आप कह सकते हैं कि हमारी अपेक्षा है, वो जरूर हकीकत होगी। तो थर्ड टर्म में वादा है कि पीओके भारत का हिस्सा? देखिए, अगर आप सेकेंड टर्म के शुरुआत में, जिस हफ्ते मैं मिनिस्टर बना था, अगर आप मेरे से पूछते कि 370 के बारे में आपका क्या इरादा है, मैं आपको जरूर कहूंगा कि देखिए, ये भाजपा की कमिटमेंट है। कमिटमेंट एक चीज है, इरादा कुछ और है। क्योंकि कमिटमेंट को इरादा बनाने के लिए आपको देखना होगा कि सब चीज अनुकूल है, पॉलिटिक्स ठीक है, ग्लोबल सिचुएशन ठीक है, तो वो जजमेंट, जो जिम्मेदारी, जिसकी जिम्मेदारी है, वो लोग मिलजुल के बनाएंगे। एक सवाल जो बहुत अक्सर लोग पूछा करते हैं वो ये कि एक तरफ चीन के साथ हमारे रिश्ते जो हैं वो सबके सामने हैं, वो बॉर्डर के कई जगहों को अपने चीनी नाम दे देते हैं, विपक्ष इस पर कई बार सवाल भी उठाता है। और इस सब के बीच में सवाल ये रमेश कुमार पांडे वाराणसी से पूछ रहे हैं कि साल 2023-24 में चीन एक बार फिर भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। भविष्य में चीन के प्रति भारत की निर्भरता को कम करने के लिए आप क्या रणनीति करेंगे? ये चीन के साथ हम एक कदम आगे 4 कदम पीछे जो होते रहते हैं, इससे निजात कब मिलेगा? नहीं, देखिए, इसमें दो विषय हैं। पर एक चीज जो पहले जो आपका प्रश्न था ना, मैं एक चीज मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने कहा कि हम लोगों का कमिटमेंट है पीओके। कमिटमेंट, इरादा कब बनेगा वो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आपने पूछा अगले 5 साल में बन सकता, अगले 5 साल में बहुत सारी चीजें हो सकती। ठीक है, अब चीन का सवाल, चीन के सवाल का जवाब। तो ये चीन का जो है दो अलग अलग विषय हैं, कनेक्शन भी है। जो बॉर्डर का विषय जो है, आज जो है हम लोग, हमारी चुनौती ये है कि 62 के युद्ध में
चीन जो है 38,000 किलोमीटर हमारी भारत की धरती पे उन्होंने कब्जा किया और उन्होंने ऐसी ऐसी जगह पे पोजीशन ले ली जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो आजकल जो भी आप लोग पढ़ते होंगे ना, न्यूज़पेपर में, मीडिया में देखते होंगे कि चीन ने मॉडल विलेज बनाया, चीन ने नया पुल बनाया, चीन ने नया रोड बनाया। ये बात जरूर आप याद रखिए कि वो उस धरती पे बन रही है जहां चीन ने 62 में कब्जा किया था, क्योंकि पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि ये सब कुछ नई चीज है, ये कहीं ऐसी जगह बन रही है जो 2020 के बाद उन्होंने लिया। बन रही है 1959 लॉन्गजू में, 1960, 61, 62 पंगोंग त्सो में, 1963 जो शक्सगाम वैली जो हो रही है। तो एक तो बॉर्डर की स्थिति आप लोग समझ लीजिए। जो व्यापार की जो बात हो रही है, आजकल हम लोग जो हैं चीन से हमारा व्यापार जो है बहुत एक तरफा है। एक तरफा है क्योंकि हमारे जो व्यापारी चीन से लेते हैं उनके लोग हमसे नहीं लेते, और हम उनसे क्यों लेते हैं? क्योंकि हम लोग जो हैं अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग, उसका सपोर्ट हम पहले वाले सरकार ने कभी नहीं की। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कमजोरी है, हमें दुनिया से कहीं ना कहीं लेना पड़ता है। चीन जो है सबसे सस्ते में दाम बेचता है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय है हमें देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, और यही है मोदी सरकार की नीति कि हम अलग अलग, हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया है, हमने बैंक की क्रेडिट दी है, हमने स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को बहुत सहायता दी है। जब तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा जो चाइना से इंपोर्ट जो आते हैं उसको कम करना मुश्किल होगा। सो सोल्यूशन फॉर चाइना इज इकोनॉमिक ग्रोथ एट होम, इज मैन्युफैक्चरिंग एट होम। और राहुल गांधी, रघुराम राजन जैसे लोग, उनका कहना है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में कभी काबिल नहीं हो सकते, हमारी ये क्षमता है ही नहीं, हमें ट्राई भी नहीं करना चाहिए। हमारा सोच है कि ये हमें गलत रास्ते पे ले जाए। ईरान में चाबहार पोर्ट का एक नया अग्रीमेंट हुआ है, चुनाव के दौरान हुआ है। इस पर यूएस का भी स्टेटमेंट आया है। हालांकि वो समझते हैं कि इसका मल्टी डायमेंशनल इशू है, लेकिन वो एक तरफ ये कहते हैं और दूसरी तरफ आगाह भी करते हैं कि देशों को सोचना चाहिए सैंक्शंस के तौर पर। आज इस पर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, देखिए, जो चाबहार का जो वहाँ जो बंदरगाह जो है ये सालों से चल रहा है। माने वहाँ चाबहार बंदरगाह में एक पियर जो है हम लोग चलाते हैं। अभी तक हम लोग जो हैं टेम्परेरी उसकी हर साल एक्सटेंशन होती थी। अभी जो सहमति जो बनी है वो जो है वो लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट। तो ग्राउंड में अगर देखें इतना कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। यही होगा कि लॉन्ग टर्म होगा तो हम थोड़ी चीज़ और कर पाएंगे। और सैंक्शंस का डर नहीं, और सालों से ये बंदरगाह चल रहा है, आज तक उस पर कोई सैंक्शन नहीं लगा। तो आप रिकॉर्ड देखिए ना, रिकॉर्ड में